students, welcome to Virat's Biology. Today we will be discussing external component or morphology of male reproductive system. If we observe the male reproductive system from outer part, then we observe two organs. One is called penis or penis and the second component is scrotum. The penis is an external genitalia which helps in copulation, and scrotum is a bag-like structure which holds the primary sex organ testis. तो अगर हम बाहर से देखें तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा which is made up of loose skin and it is known as scrotum. And we also observe the external genitalia called penis. And this bag-like structure scrotum, it has outer skin which is loose and internally it has its own blood supply, lymphatic vessels and muscles. तो scrotum के अंदर हमारे पास दो टाइप की मसल्स आती हैं. One is cremaster muscle and the second is dartos fascia. तो क्रीमेस्टर एंड डार्टोस मसल जो है स्क्रोटम की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं. बॉयज के अंदर या मेल्स के अंदर जो स्क्रोटम है ये ऊपर नीचे होता रहता है. कभी तो ये सिकुड़कर छोटा हो जाता है एंड समटाइम्स इट अपीयर्स सैगी इन नेचर, कि लटका हुआ दिखाई देता है. तो जो स्क्रोटम है, जो बैग है, ये टेम्परेचर से अपनी मूवमेंट्स कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ टू मसल्स, दैट इज डार्टोस मसल एंड क्रीमेस्टर मसल. जब कभी भी किसी मेल को ठंड लगेगी, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बहुत कूल होगा, तो जो स्क्रोटम है ये सिकुड़ जाएगा और टेस्टिस को बॉडी के पार्ट्स के पास ले जाएगा ताकि एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके. स्क्रोटम का काम होता है बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर मेंटेन करवाना टेस्टिस का, क्योंकि स्क्रोटम के अंदर मौजूद होती है टेस्टिस. और ये जो टेस्टिस है ये स्पर्म बनाती है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर पे एज कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर. तो अगर हम मान के चलें कि इस टाइम बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो टेस्टिस का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. तो टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम रहना चाहिए, तभी टेस्टिस स्पर्म सही से बनाएगी. तो स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करवाने में हेल्प करती है. तो स्क्रोटम का काम है टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करवाना ताकि जो स्पर्म है वो सही तरीके से बन पाए. अब ये जो स्क्रोटम है ये क्या करता है, अगर किसी मेल को ठंड लग रही है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा जो है कूल होता जा रहा है, तो क्या होगा, उसके कारण स्क्रोटम में भी टेम्परेचर कूल होने लगेगा और बहुत कूल टेम्परेचर पर भी जो स्पर्म्स होंगे वो नहीं बनेंगे. तो क्या करेगा, स्क्रोटम टेस्टिस को ऊपर की ओर ले जाएगा सिकुड़कर. तो जब कभी मौसम ठंडा होगा या कोई मेल किसी कोल्ड वाटर के अंदर चला गया तो स्पर्म बनना इफेक्ट ना हो, इस कारण क्या होगा, ये स्क्रोटम सिकुड़ जाएगा और ये टेस्टिस ऊपर चली जाएंगी. स्क्रोटम सिकुड़ता है दो मसल्स की हेल्प से. यहां पर लगी होती है डार्टोस मसल और इस तरीके से ऊपर से आती है क्रीमेस्टर मसल, और ये मसल्स
इसे ऊपर की ओर लेकर के जाएंगी, जिससे स्क्रोटम सिकुड़ जाएगा और टेस्टिस आपके बॉडी पार्ट्स के पास चली जाएगी और टेस्टिस का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर कूल होगा तो स्क्रोटम सिकुड़ जाएगा और जब टेम्परेचर वार्म होगा, गर्म होगा, तो स्क्रोटम नीचे की ओर डिसेंड कर जाएगा, नीचे की ओर खिसक जाएगा या लूज हो जाएगा, जिससे टेस्टिस भी नीचे की तरफ आ जाएं। तो टेस्टिस को नीचे की तरफ लाया जाता है, बॉडी से दूर रखा जाता है जब गर्मी होती है, और जब ठंड होती है तो टेस्टिस को बॉडी के पास कर दिया जाता है, ताकि टेस्टिस को भी उतनी हीट मिल जाए कि वो स्पर्म्स मैन्युफैक्चर कर पाए। और अगर हम एक्सटर्नली देखें तो जो स्क्रोटम है उसके ऊपर हमें इस तरीके से एक लाइन दिखाई देती है, एंड दैट इज नोन एज स्क्रोटल रेफे। द स्क्रोटल रेफे appears like a ridge on the scrotum। तो स्क्रोटम के ऊपर एक उभरी हुई लाइन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज नोन एज स्क्रोटल रेफे। एंड द स्क्रोटम इंटरनली is divided into the two cavities with the help of septum। तो अंदर की तरफ से स्क्रोटम में दो कंपार्टमेंट्स बने होते हैं with the help of septum, और ऊपर से एक लाइन दिखाई देती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटल रेफे। और स्क्रोटल रेफे के बाद यहां पर स्क्रोटम एंड हो गया। अब स्क्रोटम से लेकर के जो एनस तक का कंपोनेंट है, स्क्रोटम से एनस तक का जो गैप है, उस गैप को कहा जाता है पेरिनियम। और एनस आप जानते हैं, इट इज एन ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम वेयर वी रिलीज आउट फेकल मैटर। तो एनस से हम अपना फेकल मैटर, जिसको हम पॉटी कह देते हैं, वो रिलीज करते हैं। और एनस से लेके स्क्रोटम के बीच का गैप क्या कहलाता है, पेरिनियम। और जो स्क्रोटम का कलर है वो हमारे स्किन के कलर से डार्क होता है। स्क्रोटम इज लिटिल बिट पिगमेंटेड, थोड़ी डार्क कलर का दिखाई देता है स्क्रोटम और पेनिस का कलर फ्रॉम द स्किन कलर ऑफ द बॉडी। वो इस वजह से क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो इसको पिगमेंटेशन कॉज करवाता है और डार्क कर देता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क कलर ऑफ द स्क्रोटम एंड पेनिस। अब चलते हैं स्क्रोटम के अंदर कुछ डिफॉर्मिटीज पर। कभी कभी स्क्रोटम के ऊपर जो है फंगल इंफेक्शंस हो सकते हैं, ईस्ट इंफेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल इंफेक्शंस हो सकते हैं। सो इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर क्लीनिंग प्रोसेस ऑल्सो। द नेक्स्ट इज, कभी कभी स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होती ही नहीं, स्क्रोटम एम्प्टी हो जाता है और लेफ्ट साइड से स्क्रोटम थोड़ा ज्यादा डाउन दिखाई देता है इन कंपैरिजन टू राइट साइड, बट दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन। तो जो स्क्रोटम है, जो टेस्टिस है, लेफ्ट साइड की टेस्टिस थोड़ी सी नीची हो सकती है राइट साइड की टेस्टिस से, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। और स्क्रोटम कभी कभी खाली रहता है, एम्प्टी रहता है। अगर हम उसको प्रेस करके देखें तो उसके अंदर टेस्टिस होती ही नहीं है, और टेस्टिस बॉडी के ऊपर इंगुअल कैनाल में ही रह जाती है। आपको यह जरूर जानना चाहिए कि जो टेस्टिस है, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, 9th मंथ में एंटर करता है, उस टाइम पे स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस आती है। दैट इज नोन एज डिसेंडिंग और डिसेंड ऑफ टेस्टिस। तो जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर 9th मंथ में एंटर करती है, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तब।
तो 9th मंथ की स्टार्टिंग में ही टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर एंटर करती है फ्रॉम द इंग्यूनल कैनाल। तो इंग्यूनल कैनाल से स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस 9th मंथ की शुरुआत में ही आ जाती है और अप्रॉक्सीमेट 100 में से ऐसे 4 बच्चे होते हैं। तो 4% अप्रॉक्स ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनमें टेस्टिस आ ही नहीं पाती स्क्रोटम के अंदर, देन दे हैव टू अंडरगो सर्जरी। तो अगर किसी के स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं आई है नॉर्मल समय पर, देन दे हैव टू कंसल्ट टू दी सर्जन। और ये एक इंपॉर्टेंट डिफॉर्मिटी है, एक बीमारी है जिस कारण बच्चे पैदा आगे चल के नहीं हो पाते। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर 9th मंथ की स्टार्टिंग में आएंगे बच्चे के अंदर, और ये जो है इनके आने को कहते हैं डिसेंड ऑफ टेस्टिस। और अगर ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर इंग्वल कैनाल से नहीं आ पाई, देन इट कॉजेज अ डिफॉर्मिटी। सो अप टिल नाउ हियर वी हैव डिस्कस्ड दी स्क्रोटम। तो स्क्रोटम का काम क्या है? टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से कम रखना ताकि प्रॉब्लम ना आए स्पर्म बनाने में। एंड इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 mark that what is the function of scrotum? So it is a bag-like structure which maintains the temperature of testis lesser than body temperature approx 2 to 2.5 degrees Celsius so that sperm formation may take place properly. And the testis gets descend into the scrotum in the onset of 9th month of child. और अब चलते हैं हम इसके पेनिस वाले पार्ट पर। अगर हम पेनिस को एक्सटर्नली देखें तो पेनिस जो है इट कंसिस्ट ऑफ रूट। तो जहां से पेनिस ओरिजिनेट होगा दैट इज नोन एज रूट ऑफ पेनिस, और जो पार्ट पेनिस का हमें बाहर दिखाई देता है दैट पार्ट इज नोन एज शाफ्ट। और ये जो शाफ्ट है या बॉडी ऑफ पेनिस है, shaft or body of penis, it is having a upper portion called glans penis or head. तो अगर हम बात करें तो ओरिजिनेशन जहां से होगा दैट इज कॉल्ड रूट ऑफ पिनस, देन वी हैव शाफ्ट और बॉडी ऑफ पिनस, देन वी हैव हेड ऑफ पिनस कॉल्ड glans penis, and it is often covered by a loose skin which is known as foreskin. तो जो glans penis है ये कवर्ड होता है एक लूज स्किन से which is known as foreskin. और जिन बच्चों के अंदर ये foreskin प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती उनके पीनस को इंफेक्शंस का खतरा ज्यादा रहता है। तो इस स्किन का काम होता है पिनस को आगे से, पिनस के हेड को आगे से ढककर रखना ताकि इंफेक्शंस ना हो। तो इंफेक्शंस से प्रोटेक्ट करती है फोरस्किन और लूज स्किन ऑफ ग्लांस पीनस। जो ग्लांस पीनस है, अगर कभी कभी क्या होता है कि ये फोरस्किन इससे चिपक जाती है और ये पीछे की ओर नहीं खिसक पाती। तो जिन बच्चों के अंदर जो फोरस्किन है, जो यहां पर ये जो स्किन है, ये स्किन काफी लूज होती है और ये पीछे की ओर इस तरीके से खिसक सकती है। अगर ये स्किन नहीं खिसक पा रही, ग्लांस पीनस प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, तो उस डिसऑर्डर को कहा जाता है फाइमोसिस।
and in case of phimosis with a small surgery it can be cured. अगर इस स्किन को, लूज स्किन को अगर यहां से कट ना किया गया फाइमोसिस डिजीज के केस में, तो बच्चे को यूरिनेशन में प्रॉब्लम आने लगेगी और साथ साथ किडनी डैमेज का भी खतरा बढ़ सकता है. तो क्या होता है? देयर इज अ लूज स्किन कॉल्ड एज foreskin which covers the glans penis and it should be capable to remove. ये पीछे की तरफ खिसक जानी चाहिए ताकि ग्लांस पीनस क्लियरली दिखाई दे. अगर ये पीछे की ओर नहीं खिसक पा रही है, स्किन बहुत चिपक गई है ग्लांस पीनस से, तो उसको तब कहते हैं डिजीज फाइमोसिस. और वो फाइमोसिस यूरिनेशन में प्रॉब्लम कर सकता है एंड इट कैन इवन डैमेज किडनी. और ये 3 to 4% बच्चों में हो जाता है और 3 to 4 years तक कई बार ये अपने आप क्योर हो जाता है. और इफ इट डज नॉट गेट क्योर्ड देन इट हैज टू बी डन सर्जिकली विच इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल सर्जरी. तो ये था अबाउट द पीनस. नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट कि जो स्क्रोटम है इट इज होमोलोगस टू which part of, so scrotum is homologous to labia majora of females. तो scrotum is homologous organ to the labia majora of females. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जाम के लिए एंड दिस इज द एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और कुछ मैमल्स लाइक बैट्स, वेल्स और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि रोडेंट्स हो गए या सील्स हो गई या और भी बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जिनमें स्क्रोटम होता ही नहीं है. तो स्क्रोटम इज एब्सेंट इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैट्स, वेल्स, सील्स, रोडेंट्स, मार्सुपियल्स एक्सेट्रा. तो ये जो है हमारे पास एक्सेप्शन है और बाकी के ऑर्गेनिजम्स में ये रहता है. सो स्क्रोटम एंड पीनस, these two are important component of male reproductive system. And in the next lecture we will be studying their internal anatomy. Thank you.